देखिए, हम एक अजीब दौर से गुजर रहे हैं। मैंने हिस्ट्री का मुताला किया है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे हिस्ट्री के किसी दौर में ऐसा कोई पीरियड दिखाई नहीं दिया जिसमें साइंस ने इतनी जल्दी तरक्की की हो इतने थोड़े अरसे में। आप पिछली 3 या 4 डेकेड की बात सुन लीजिए। 40 वर्ष में साइंस ने जितनी हैरत अंगेज तरक्की की है, इतनी हैरत अंगेज तरक्की कभी नहीं हुई। और साइंस जिस तेज़ी से काम कर रही है, हजूर की बख्शिश और महाराज जी की बख्शिश उससे ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। हम रोज़ देखते हैं अखबार, तो कोई ना कोई रिसर्च की बात हम सुनते हैं, मगर एक अजीब बात है। हम जहाँ तक मादियत का ताल्लुक है, जहाँ तक अध्यात्मवाद का ताल्लुक है, जहाँ तक साइंटिफिक मेथड का ताल्लुक है, इंसान रोज़ एक नई रिसर्च करता है। मगर कितने अफसोस की बात है कि अपने मतलब वो कभी सोचता ही नहीं है। कभी उसने अपने मतलब की रिसर्च की है? मादी चीज़ों के लिए तो रिसर्च हो रही है। इंसान के लिए, अपने लिए, जो प्रभु के अंश है, जो खुद परमात्मा है, जो कॉन्शियस वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान है, जो जुज़्व और प्रभु कुल है, कभी उसने अपने मतलब की कोई रिसर्च की है? नहीं की है। और इसीलिए यह हुजूर का और महाराज जी का खास करम है आप पे कि वो हमें अपनी रिसर्च करने की बात बताते हैं। वो कहती है कि मादियत की रिसर्च करो, बड़े शौक से करो, बस शर्त यह है कि पहले अपनी रिसर्च करो। हमें वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते कि हम दुनिया को छोड़ जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, बर्फानी खानों में चले जाएं, लकोदक सैदा की झोंपड़ियों में चले जाएं। वो कहते हैं आप अपने सब फर्ज पूरे कीजिए, माँ बाप की तरफ, फैमिली की तरफ, कम्युनिटी की तरफ, सोसाइटी की तरफ, अपनी कौम की तरफ, इंटरनेशनल लेवल पे और आखिर में कॉस्मिक लेवल। मगर उन सब के साथ साथ जो सबसे हमारी ज़िंदगी का बड़ा ध्येय है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ है, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, खुद शनासी और खुदा शनासी से नजर रखा। हमारे बड़े हुजूर बताया करते थे कि रूहानियत का रास्ता तो इतना सीधा साधा रास्ता है, गांव की बच्ची होती है और सूस काटती, और उसका ध्यान कहीं और होता है। एक सूफी ने कहा है कि नमी गोयम के आज दुनिया जुदा बाश, बाहर कार्य के बाशी बा खुदा बाश। कि मैं नहीं कहता हूँ कि दुनिया से जुदा हो जाओ, पर जो भी काम करो प्रभु को साथ रख के करो। यही महापुरुषों की तालीम रही। इसे हम पॉजिटिव मिस्टिसिज्म के लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पहले नेगेटिव और पॉजिटिव मिस्टिसिज्म लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये मैंने कायम किए। तो वो हमें पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताते हैं। आपको याद होगा कि जब भाई नंदलाल गोया ने अपना दीवान दशमेश पिता के पेश किया तो उसका नाम रखा था बंदगी नामा। क्योंकि जब तक डिवोशन नहीं होती है या बंदगी नहीं होती है, बंदगी का मतलब है अपने आप को गुरु के हवाले करना, उसका बंदा हो जाना, उसका गुलाम हो जाना, अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना, तब तक ज़िंदगी नहीं मिलती। और दशमेश पिता ने वो दीवान में एक तरमीम की, उसे बंदगी से ज़िंदगी में तब्दील कर दिया, वो ज़िंदगी नामा हो। और जो ज़िंदगी है वो आंखों से आंखों, दिल से दिल और रूह से रूह में राह पैदा होने से हमें रिसीव होती है। जब गुरु अपनी नज़र करता है तो हमें ज़िंदा बना देता। और फिर जो ज़िंदगी होती है उससे हमें पाइंदगी की जो मंजिल है वो नसीब होती है। पाइंदगी कहती है अमर होने को, लाफानी होने को, जावेदानी होने को, इमॉर्टल होने को, इम्पेरिशेबल होने को। तो जब हम किसी महापुरुष के चरणों में पहुँचते हैं तो वो बंदगी, ज़िंदगी और पाइंदगी के तीनों मंजिलें जो है, उन सबको सफ़र जो है उससे हमें ले जाता है और आखिरी मंजिल से पहुँचा देता है, जहाँ हमारे हुजूर पुरनूर के लफ्ज़ों में हम कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाते हैं।
तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि इस दफ़ा जो मैं आ रहा हूँ, यही मैं एक मैसेज दे के आ रहा हूँ कि आपने बहुत तरक्की की है बादियत की, मगर अपनी तरफ भी देखिए, अपनी रूह की तरफ देखिए, अपनी आत्मा की तरफ देखिए, अपनी सोल की तरफ देखिए, उसकी भी रिसर्च कीजिए। और जब भी कोई प्लान बनता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो उसका आगाज़ होता है हाउ एंड वाई से। तो आप ये सवालात अपने आप से पूछिए और फिर इसका हल तलाश कीजिए। और सवाल यही हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें इंसानी जामा क्यों नसीब हुआ है, मौत क्या चीज़ है, और क्या ये जो हमारा जो इंसानी जिस्म है इसके बाद कोई और भी ज़िंदगी है, या ये जो ज़िंदगी हमारी ख़त्म होती है ये इसके बाद और कुछ नहीं है, उसके बाद या तो कब्र की मिट्टी है या फिर शबिस्तान की खाक है जो दरियाओं की नज़र की जाती है। और अब दुनिया में बहुत जागृति हो चुकी है। आज साइंस वालों ने भी जो हमारे संत महात्मा कहते रहे थे वो मालूम करना शुरू कर दिया। द बिग बैंग थियरी में लोग बिलीव करते हैं, जो कि वही है जो सेलेस्टियल म्यूज़िक है, जो हार्मनी ऑफ हार्मनी है, जो नाम है, जो शब्द है, जो सरोशा है, जिसे हम टाओ कहते हैं। 5 वर्ष हुए, नोबेल प्राइज़ 3 साइंटिस्ट को मिला था, और उन्हें जिस थियरी पे मिला था वो था द ग्रैंड थियरी ऑफ लाइट। और उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि ये जितनी दुनिया है ये सब नूर से पैदा हुई। और आज से 31 जो डिजिट्स का जो अरसा है उसके बाद फिर ये सारी की सारी नूर में तब्दील हो जाएगी। हम भी तो यही कहते हैं ना, एक नूर तो सबसे खुफिया, कौन बढ़े कौन मंदे। इसी बात को साइंस ने तस्लीम किया है। टॉल फिजिक्स पढ़िए, थर्ड वेव पढ़िए, एक्वेरियन कॉन्स्पिरेसी पढ़िए। मैं आपको लेटेस्ट किताबें जो पिछले 3 वर्षों में शुरू हुई उनके नाम बता रहा हूँ। वो सब इसी नतीजे में पहुँच रहे हैं कि अगर हमारी निजात हो सकती है तो सिर्फ रूह की तरक्की होगी, आत्मा की तरक्की होगी, तभी हो सकती। और कोई प्रभु का जो खास नुमाइंदा होगा वही कर सकता। जो बातें हमारे ऋषि मुनि, बड़ी और लिया संत महात्मा गुरु साहिबान युगों युगों से कहते चले आए हैं, शायद ने उसी बात को अब रिपीट करना शुरू। और इसीलिए मैं ये मैसेज लेके जा रहा हूँ कि आपने ये जो तरक्की किया मुबारक है, मगर आप देखिए कि आपकी ये जो तरक्की है ये उसी की निशानदेही कर रही है जो हमारे संतों महात्माओं से हाथ से जो कोई युग पहले की थी। इसके साथ साथ आप जो आपका अपना आपा है, जो आपकी अपनी हकीकत है, जो आपकी अपनी सच्चाई है, जो आपकी अपनी रूह है, जो आपकी अपनी आत्मा है, जो आपकी अपनी सोल है, उसकी भी सर्च कीजिए। ये तो ठीक है कि दुनिया नूर से पैदा हुई और 31 डिजिट्स के सालों के बाद जब नूर में तलाश होगी। अब 31 डिजिट के मतलब में हर एक 3 डिजिट के बाद 1000 होता है, फिर मिलियन होता है, 6 के बाद ट्रिलियन होता है। इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो इतने लंबे अरसे के साथ ये दुनिया जब नूर बनेगी, इतना इसमें अरसा जब लगेगा, तो अगर आपको कोई ऐसा खुदा का बंदा मिल जाए, कोई जीता जागता खुदा मिल जाए, कोई सावन मिल जाए, कोई कपाल मिल जाए, जो अभी आपको ऐसे रूप में मुंतकिल कर दे, तो फिर आप उसके चरणों में क्यों नहीं जाते? आप मदीयत के चक्कर में घूम रहे हैं जिसमें आपको सदियों नहीं, हज़ारों वर्ष नहीं, युग बीत जाएंगे उस स्टेज तक पहुँचते हुए। मगर आपको कोई खुदा का बंदा अगर ऐसा मिल गया जो वक्त का महात्मा है, तो वो इन द ट्विंकल ऑफ एन आई। मैं जब बच्चा था तो मैं एक नज़म पढ़ा करता था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और मुझे खुद वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का वाक़या याद है। जब मैं बच्चा था, महाराज जी ने 2 मिनट बिठा के मुझे तारा दिखा दिया। तो वो इसी तरह से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो कहा था, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लाइट एंड ट्विंकल ट्विंकल सोर्स ऑफ लाइट, वो आज ही आपको हमेशा का नूर का जो है उसका जो सोमा है उसमें मिला सकता है।
वो सोमा जिससे हमेशा के लिए नूर निकलता है, वो सोमा जिसके लिए हमेशा के लिए नगमा निकलता है, ज्योति निकलती है, छुट्टी निकलती है, लाइट ऑफ गॉड निकलती है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर निकलता है, नूर खुदा निकलता है, नगमा अलाई निकलता है। अगर वो आपको मिनटों में या महीनों में उस मंजिल पर पहुँचा दे तो वो ज़्यादा मुफीद है जाके आप ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो आपको युग लगा देगा। ये रास्ता मुबारक है, इसे आप जारी रखिए, मगर मेक श्योर दैट द एप इन डजंट गेट द बेटर ऑफ द एंजल इन यू। हमारे अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं, एक काल की, एक ज्ञान की। अब जो है काल की जो ताकत है, ज्ञान की ताकत पे हावी नज़र आती है। इंसान कांप रहा है कि कब उसकी मौत आएगी। अगर आप पे किसी मुर्शिद कामिल की नज़र पड़ गई तो द एंजल ऑफ यू विल हैव द बेटर ऑफ द एप इन यू। एप विल डिसअपीयर ऑलटुगेदर। तो आपको मौत का कोई खतरा नहीं है। आप हमेशा के लिए सरापा नूर बन जाएंगे, हमेशा के लिए संगीत बन जाएंगे, हमेशा के लिए ज्योति बन जाएंगे, हमेशा के लिए छुट्टी बन जाएंगे। आप अब माइक्रो गॉड हैं, आप में प्रभु की अंश है, आप खुद खुदा बन जाएंगे, आप कॉन्शियस वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाएंगे। और आपका जो रास्ता है ये तो युगों का रास्ता है। और कोई अगर आपको वली अदाब ये रास्ता बताएगा, अगर वो मुर्शिद कामिल ये रास्ता बताएगा तो वो मिनटों में आपकी आत्मा को प्रभु से जाके मिला देगा। जैसा कि महाराज जी ने खुद मिसाल दी थी, आंखों को बंद किया और खोल दिया और कहा कि मैं सत्संग हुआ आया। तो आप इतने लंबे रास्ते में क्यों जा रहे हैं? आपके लिए ये छोटा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, सबसे ज़्यादा नेचुरल रास्ता। और यही ब्यूटी है हमारे रास्ते की, जो हमें हज़ूर बाबा सामन सिंह जी महाराज ने और हज़ूर पुन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें बताया। सबसे छोटा, सबसे सादा और सबसे ज़्यादा मौसर, सबसे जल्दी नतीजा देने वाला रास्ता। आप इसे अपने आज हम साइंस के युग से गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा। हम लोग आजकल खैर रेडियो का ज़माना तो गुजर चुका है, अब तो हर एक घर में टेलीविज़न है। हम टेलीविज़न को ट्यून करते हैं। अगर हमें पता नहीं चलता कि जो हमने प्रोग्राम सुनना है वो किस मीटर पे आ रहा है, किस वेवलेंथ पे आ रहा है, तो हम वो ट्यून नहीं कर पाते हैं, ना वो आवाज़ सुन सकते हैं, ना वो शक्ल देख सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि किस वेवलेंथ से ये प्रोग्राम आ रहा है, किस मीटर पे ये प्रोग्राम आ रहा है, किस चैनल में यह प्रोग्राम आ रहा है। मैं अपनी इस दफ़ा जो टाक है उसका नाम रखता हूँ चैलेंजिंग ऑफ इनर लाइट एंड साउंड। हमें यह पता नहीं है कि चैलेंजिंग क्या है, हमने किस वेवलेंथ पे अपने मीटर को हमने रखना है। कैसे हमें प्रभु की आज एक मिनट में आवाज़ आ सकती है, उसका शब्द आ सकता है, कैसे उसका तसव्वुर एक मिनट में आ सकता है, उसके दर्शन हो सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम कोई प्रोग्राम सुन लें जो दुनिया का सबसे अच्छा हो रहा है, तो हमें पहले ये सीखना है कि वो किस वेवलेंथ पे आ रहा है। हमें अपने आप को उस वेवलेंथ पे लाना है। हम सुई को लाते हैं, वो तो अलामत है। हम इन ट्यून करते हैं प्रॉपरली। हमें ये सीखना है कि हमें कैसे इन ट्यून करना है प्रभु से, कैसे इन ट्यून करना है गुरु से, कैसे उसी वेवलेंथ पे लाना है। देखिए महाराज जी के दर्शन होते हैं या नहीं होते, महाराज जी आपसे बातें करते हैं या नहीं करते। और फिर एक फ़र्क है, मैं बाहर की मिसाल दे रहा हूँ, असली मिसाल अंदर की। ये बाहर की जो इंट्यूनिंग हो रही है इसमें और जो अंदर की इंट्यूनिंग हो रही है उसमें फ़र्क है। बाहर में जब इंट्यूनिंग करता हूँ तो मैं बाहर की आवाज़ सुनता हूँ जो अमेरिका से आ रही है, जो BBC या लंदन से आ रही है, जो रेडियो पाकिस्तान से आ रही है, जो ऑल इंडिया रेडियो से आ रही है, जो रशिया से आ रही है, जो अफ्रीका से आ रही है। हमारा बहुत फासला है, फासले से मैं आवाज़ सुनता हूँ, फासले से मैं वो दृश्य देखता हूँ। मगर जब मैं इनर इंट्यूनिंग प्रॉपर करता हूँ, जब मैं इनर उन्हीं वेवलेंथ पे काम करता हूँ जिसमें गुरु कराता है, मैं नहीं कर सकता, यह गुरु की देन। ये जब मैंने शब्द जो कहे हैं इसे आप गलत मत समझिए कि अगर रेवलेशन का काम जो है
जो इंट्यूशन का काम है, जो एक वेवलेंथ पे काम करने का काम है। रूहानियत में जो गुरु का काम है, गुरु की देन है, गुरु की बख्शिश है। अगर मुझ पर ये गुरु बख्शिश कर दे कि मैं उससे इन ट्यून हो जाऊँ, मैं उसी वेवलेंथ पे काम करना शुरू करता हूँ जिसमें सावन कर रहा है, जो कृपाल कर रहा है, तो मुझे सावन की आवाज़ पास से दिखाई देगी, हमारे साथ बात करेगा। देखिए, हम यहाँ से तो हम अमेरिका वाले प्रेसिडेंट रीगन की बात सुनते हैं, फिर हम किसी कृपाल की, किसी सावन की आवाज़ सुनेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, जवाब देगा। अब रीगन हमें जवाब तो नहीं देता है हमारे सवालों को, मगर जो अगर हमारा गुरु होगा, अगर हम इनर जो है इन ट्यूनिंग करेंगे, अगर हम उसी वेवलेंथ पे बात करेंगे, तो हमारा गुरु हमारे हर सवाल का जवाब देगा। हम उसके दर्शन करेंगे, हम उसकी आंखों में खो जाएंगे। मैं तो हो जाता हूँ गुम जलवाए जानाना में, दोस्त बता कैसा है वो तुमने तो देखा। और मैं यही मकसद लेके इस दफ़ा जा रहा हूँ कि मादियत के प्रस्तारों को यह बताऊँ कि जो रूहानियत है यह मादियत से बहुत आगे है। जो रूहानियत है यह मादियत की माँ है, मादियत उसका बच्चा है, और बच्चा भी नहीं है, बहुत जनरेशन के बाद पैदा हुआ है वो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो अगर हम डायरेक्टली हम जो माँ है मादियत की, अगर उससे सिलसिला कायम कर सकें, अगर हम उससे इन ट्यून हो सकें, हम उसकी अगर वेवलेंथ पे काम कर सकें, तो फिर हम इंसान हैं, इंसान से हम खुदा हो जाएंगे, हम कॉन्शियस को होकर अपनी डिवाइन प्लान हो जाएंगे। फिर वो बात होगी जो बात मैं करूँगा, खुद नहीं करूँगा। हुजूर बात करते थे, खुद नहीं किया करते थे। मैंने उनके दर्शन किया है, मैंने हुजूर पुन्नू सतकृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन किया है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी जब बोला करते थे तो गुफ्ता है अल्लाह बहुत कच्चा हल्कों में अब्दुल्ला बहुत, जैसे में आवे खसम की बानी तैसा करो ज्ञान में ना। तो बाबा जी बोला करते थे, रोज बाबा सावन सिंह जी बोला करते। अगर हम चाहते हैं कि आज हम हजूर बाबा सावन सिंह जी की आवाज़ सुने, संत कृपाल सिंह जी महाराज की आवाज़ सुने, उनसे बातें करें, उनके दर्शन करें, उनमें खो जाए, उनसे हम कनार हो जाएं, उनके गोद में बैठ जाए, उनसे एक में खो जाए, तो हमें उनसे इन ट्यून होना पड़ेगा। ये उन्हीं की बख्शिश है। उनसे हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें अपने आप से इन ट्यून कर ले। मैं इसलिए बात करता हूँ कि जब वेस्ट में जाता हूँ तो मुझे वेस्ट की जो भी एनालॉजी जो वो लेनी पड़ती है, उनकी टर्मिनोलॉजी उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसी वेवलेंथ से हमें काम करना पड़ेगा। और कितना फ़र्क है, हमारे टीवी में से तो हम बात करते हैं जो लाखों मीलों से बात हो रही है। जब हमारे एस्ट्रोनॉट गए थे मून पे तो उनसे भी हमने बातें की थी, उनके भी दर्शन किए। मगर यहाँ हमारे सामने गुरु है, गुरु से बातें कर रहे हैं, गुरु से हम कनार हो रहे हैं, गुरु हमारी बात का जवाब देता है, गुरु के हम दर्शन कर रहे हैं, गुरु में खो रहे हैं, हम गुरु से एक में खो रहे हैं, कॉन्शियस होकर अपनी डिवाइन प्लान हो रहे हैं। कितना आसान तरीका है। और यह देन है इन दो महापुरुषों की, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की, हजूर पुन्नू संत कृपाल सिंह महाराज की, कि उन्होंने इस युग में हमें स्पिरिचुअलिटी को एज ए साइंस हमें सिखाया। तो ये मैं आज आपको कर रहा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम चैन पाएँ, आराम पाएँ, खुशी पाएँ, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो यही है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। ये एक और उसका पीस है जिसका ट्रांसलेशन मैं आपको करके सुनाता हूँ, क्योंकि मैं रात डिक्टेट कर रहा था कि रूहानियत का रास्ता जो हमें महापुरुषों ने सिखाया है वो इंसान के फ़िक्र व अमल के सबसे अफजल और बुलंद तरीन रास्ता है। वो दुनिया की आदम तवज्जोही और बेरुखी के दरमियान ऊंचे आदर्श और रोशन ममकानात का दरियाफ्त करने, नेक मकासद और ऊंचे आदर्श को पाने के लिए तय में बरसरकार रहने और राय रास्त पर आने की तलकीन है। मैं आप में से हर शख्स को दावत और निमंत्रण देता हूँ कि उस रब्बी ताकत को जो आप में से हर एक के अंदर है अपनी ज़िंदगी में उतारे, उस ताकत से जुड़े
ताकि आपके अंतर में नूर का ज़हूर और ज्योति प्रकाश हो, जिससे तुम अपने आप को जनी जिस्म के मकीन को रूह के पाने के रास्ते पर, खुदशनासी और खुदा के रास्ते पर ले आओ और आगे बढ़ सको। इंसानी ज़िंदगी की मंजिल मराज यही है, अंतर में ज्योति यानी नूर अलाई के ज़रिए हम रूहानियत की मंजिलों महराज पर पहुँचे, जिसके लिए हमें ये इंसानी जिस्म मिला है। वहाँ मिलकर हम नूर हो जाते हैं, हम नगमा हो जाते हैं, हम अपने गुरु से एक में खो जाते हैं। हम वहाँ पहुँच पे हम गुरु से मिल जाते हैं, हम कॉन्शियस को होकर बन जाते हैं। और हकीकत में रूहानियत एक साइंस या ज्ञान है। हकीकत यही है जो हमेशा रहने वाली सच्चाई है। वो साइंस ही नहीं, एक आर्ट यानी हुनर है, मोहब्बत की एकता और यकरंगी को समझने, दिलो जान में उतारने का वो अर्थशास्त्र, जिसमें एक सादियात की तरह से एक इल्म है जो तक़सीम में मोहब्बत का, जिसमें इंसान अपने फ़ायदे से आगे बढ़कर दूसरों के फ़ायदे को, दूसरे की भलाई के काम में बराबर का शरीक होता है, यानी खल्क़े खुदा की भलाई के लिए सरगर्म में कार रहता है। रूहानियत का रास्ता इंसान के फ़िक्र व अमल से सबसे अफजल और आला और बुलंदतरीन रास्ता है। यह रास्ता अहले दुनिया की बेरुखी और बेतवज्जी को खातिर में ला लाते हुए ऊंचे आदर्श और नेक मकसद को पाने के लिए सरगर्म में आमद रहने का अज़्म और हौसला दाएं हक़ पर बढ़ने का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने गुरु में पूरा विश्वास चाहिए और उस पर भरोसा चाहिए, ताकि हम ज़मीन को खोदना बंद कर दें और आसमानों की जो उड़ान है, जो आसमानों की ऊंचाई है, उसमें परवाज़ करना शुरू कर दें। हम अपने फिज़िकल एस्ट्रल और काजल प्लेनों से ऊपर आए। अमृतसर से हमें नेक्टर ऑफ वाटर है वो मिले, वहाँ से अमृत मिले और आखिर में प्रभु की दया से, गुरु की दया से रूहानी कॉन्शियसनेस की मंजिलों में से हम गुजरें, जाके पहले प्रभु में लीन हो जाएं और फिर जाके हम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाएं कि जहाँ जाके 84 लाख जियाजून का चक्र ख़त्म हो जाता है, जहाँ हम कॉन्शियस को वर्कर ऑफ दी डिवाइन प्लान बन जाते हैं। एक शमीम परानी साहब का शेर है कि अंदाज़ जनू मांगे आई न वफा मांगे, क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे। हम उस जो जुदा है, जो दुनिया से जुदा है, हम उस दुनिया को मानते हैं। मैं जहाँ भी जाऊँगा आपकी याद अपने दिल में, अपनी रूह में अपने साथ लेके जाऊँगा। मुर्शिद आज़म हुज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज आपके साथ हैं, हुज़ूर पुनू संत कृपाल सिंह जी महाराज आपके साथ हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। आपको कभी यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि आप अकेले। जिसको नाम मिल जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। ये गलतफहमी है। हम अक्सर ये कहते हैं कि आई एम फीलिंग लोनली, आई एम फीलिंग फोरलोन। भाई हम लोनली कहाँ हैं? हुज़ूर ने फरमाया था कि जब मैं नाम देता हूँ किसी शिष्य को तो उसके अंतर हो बैठता है। जिसको नाम मिल चुका है वो कभी अकेला नहीं होता। मैं जब वेस्ट में जाता हूँ तो चूँकि हम ये कहते हैं कि आप मीट मत खाइए, शराब मत पीजिए और जो गुनाह हैं वो मत कीजिए, तो वो हमें यहाँ हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं, बाहर कहते हैं, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। और एक मुझे दोस्त ने चिट्ठी लिखी कि आप रास्ते पे मैं अमल तो करता हूँ पर ऐसा महसूस करता हूँ जैसे आपने मेरे गले में योक डाल दिया हो। यानी योक होता है, आप देखते हैं ये जो गाड़ी है ना, ये जो हमारे बल्ब चलाते हैं तो उसके ऊपर आप देखते हैं कि गाड़ी के ऊपर दो लंबी लकड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर उसका जो गला बांध दिया जाता है। तो उसने कहा कि यू नो आई फील एज इफ यू आर पुट ऑन जोक ऑन माई नेक। तो मैंने उसे ये जवाब दिया कि जिसे तुम ये योग समझते हो ये योग नहीं है। आई थिंक यू नो यू आर अंडर ए मिसअंडरस्टैंडिंग। वट एवर यू थिंक इज अ जोक इज नॉट अ योग, इट इज इन रियलिटी द एक्सटेंडेड हैंड ऑफ लव ऑफ द मास्टर हु वांट्स टू अनलिव। ये आपके गुरु के ये
जो वो हाथ उसने फैलाए हुए हैं और जो बहुत लंबे हैं, जो वो हाथ हैं जो आपको गले से लगाना चाहता है, वो अपने हाथ बढ़ाता है ताकि आपके गले में हाथ डाल दे। अगर आपके गले में उसके हाथ डल गए, अगर आपके गले में उसके बाहों का हाथ पड़ गया, तो आपकी तकदीर बदल जाएगी, जो दुनिया भी समझ जाएगी, अगली दुनिया भी समझ जाएगी। तो दिस इज नॉट ए जोक, these are the extended hands of love and grace of a master who is trying to embrace you, who is trying to unite you with him, who is trying to bring about communion in your soul and himself. तो उसने वो चिट्ठी तमाम अमेरिका में सर्कुलेट कर दी है, मुझे भी एक कापी आई है। ऐसी चिट्ठियाँ मुझे अक्सर आती रहती हैं, ऐसे सवालात अक्सर होते रहते हैं। अब मुझे आपसे एक ही अर्ज करनी है, और ये करनी है तो आप महाराज जी की याद में, हुजूर की याद में सत्संग जरूर अटेंड कीजिए। हमारे हुजूर कहा करते थे कि आप 100 काम छोड़ के सत्संग करो और 1000 काम छोड़ के भजन करो। आप भजन ज़रूर कीजिए, आप सेवा ज़रूर कीजिए। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। आप सब भजन सिमरन ज़रूर करें, डायरी ज़रूर रखें। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उससे पहले मैं एक दो शेर सुनाता हूँ कि जो गुरु होता है उसकी हुकूमत जो होती है वो आपकी जायदाद पे नहीं होती, उसकी नज़र आपके रुतबे पे नहीं होती, वो तो आपकी पाकीज़गी पे होती है। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दिस दे शैल सी गॉड। ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी। और अगरचे आदमी फ़ानी की हर एक चीज़ फ़ानी है, मगर मैं हूँ कि इसके जावेदानी लेके आए। वो हमारे लिए इसके जावेदानी लाते हैं। वो खुद लाफानी होते हैं, हमें लाफानी कर देते हैं। वो जावेदानी होते हैं, अटर्नल होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, हमें वो इमॉर्टल कर देते हैं, हमें अमर कर देते हैं। और यही हम पे उनकी बख्शिश होती है। और आप यही मुझ पर दया कीजिए कि आप डायरी बाकायदगी से रखें। महाराज जी ने हमारे लिए डायरी बनाई। तो आज तक दुनिया में जितनी डायरी बनी है, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक डायरी हजूर महाराज जी की बनाई हुई है। इससे पहले लाओला हुए एक सेंट, उसने बनाई थी, फ्रैंकलिन बेंजामिन ने बनाई थी। मैंने वो सब डायरी देखी। ख्वाजा हाफिज थे, वो जब वो गलती करते थे तो अपने पास एक मटका रख लेते थे, उसमें कंकड़ डाल दिया करते। हर शाम और महात्मा ने अपने लिए कोई ना कोई फॉर्म डायरी का तजवीज़ किया है, बस सबसे साइंटिफिक फॉर्म महाराज जी ने किया। हमें वो रोज़ पढ़ना चाहिए। महाराज जी हमें कहा करते थे कि तुम मुझे वो फॉर्म भेज दिया करो हर 3 महीने के बाद। अगर कुछ नहीं भरो तो सिर्फ 10 करके भेज दिया करो, मैं देखूंगा कि तुम्हें कितनी देर शर्म नहीं आती है। मैं अभी एक कोट लाया था अपने साथ, जो मेरे एक बच्चे ने मुझे लिखा है कि फादर देयर इज नो वर्दियर नेम फॉर गॉड, कि तुम मेरा पिता हो, तुम प्रभु समान हो, तुम खुदा हो। अब मैं खुदा को क्या कहूँ, खुदा से बड़ा तो कोई लफ्ज़ नहीं। जो मुझे कल ही डाक पे मुझे कार्ड मिला था, असली जो पिता होता है वो गुरु होता है। तो क्या अच्छा जो वोल्वर का जुमला है, क्या अच्छा उसका शेर है, क्या खुदा तो पहले ही खुदा है। अब बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कैसे मैं तुम्हें एड्रेस करूँ। तो हमें चाहिए कि हम अपने परम पिता को, अपने खुदा को नमस्कार करें, कोटि कोटि नमस्कार करें, और उनसे ये अर्ज़ करें कि वो हमें जो तौफीक दें कि जो हमें समय मिला है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें, डायरी रखें, अपने जीवन को ऊंचा बनाएं। और जिस मैसेज को मैं लेके वेस्ट में जा रहा हूँ कि वो लंबे रास्ते को छोड़ें, छोटे रास्ते को अपनाएं। ये जो बाहर मटीरियल लाइट का रास्ता है वो तो कितना लंबा अरसा रहेगा, इससे पहले कि हम फिर रोशनी बनते हैं। मगर हम पे वो कृपा करे
हमें इसी अरसे में वो पूर्ण नूर बना दे, पूर्ण ज्योति बना दे, हमें अपने आप में वो समेट लें, हमें अपने आप से जग रंग कर लें, वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करें, हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दें। और हमें यही जो आर्ट है इंट्यूशन का, एक ही वेवलेंथ पे काम करने का, ये आर्ट सिखा दें, ताकि हम उनके साथ एक वेवलेंथ पे काम कर सकें, जब चाहे उनके दर्शन कर सकें, जब चाहे उनसे बात कर सकें, जब चाहे उनसे सवाल पूछ सकें, हम उनमें खो जाएं, हम उनमें एक में खो जाएं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, 10 पद, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे मालूम है मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, तो वो मेरे भी गुनाहों को दरगुजर करें, मेरी खामियों को नज़रअंदाज करें और ये तौफीक दें मुझे कि जिस काम के लिए वो मुझे भेज रहे हैं या खुद मुझे साथ ले जा रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं, वो खुद मेरे साथ जा रहे हैं, वो काम पूरा हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम ज़िंदगी में उनका रूहानियत का पैगाम, उनका ये पैगाम जिसके लिए मैंने नई टर्म कायम की है, चैनलाइजिंग, इंट्यूशन एंड वर्किंग ऑन द सेम वेवलेंथ, ये तमाम दुनिया में फैले और हर दिन में चरागा हो जाए, हर दिन में रूहानियत की रोशनी हो जाए, हर जो कहान है रूहानी नगमे से, वो ज्योति से और श्रुति से जगमगा उठे और मसरूर हो जाए, सरशाद हो जाए। ये उनका काम है, इस मिशन का काम जो कि उनका मिशन है, हुजूर का मिशन है, महाराज जी का मिशन है, इसका नाम रखा है सावन कृपाल रूहानी मिशन। ये सावन का मिशन है, कृपाल का मिशन। उनका मिशन फले फूले और उनका पैगाम, जैसे मैंने इनर स्पेस की बात की थी, सोलर्जी की बात की थी, अब जो चैनलाइजिंग की बात करूं, इंट्यूशन की बात करूं, वर्किंग ऑन द सेम वेवलेंथ की, ये पैगाम हर इंसान तक पहुंचे, इससे हर इंसान सरशार हो, हर एक इंसान के दिल में मोहब्बत की, इश्क की, प्यार की रोशनी हो, हर एक के अंदरूनी कानों में प्रभु का नगमा हो, प्रभु की वाणी हो, वो वाणी जो वाणी वज्जी चौजुगी सच्चो सच सुना है। यही मेरी उनसे 10 पर प्रार्थना है। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं,
लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।